नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं जहाँ विनय अपनी माँ को बातें कर लेता है पहले तो कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर तो एक घर में दो अलग अलग जेंडर के लोग रहते हैं तो क्या उन्हें अपने पार्टनर को बताना चाहिए या नहीं। उसकी माँ से वो पहले सलाह मशवरा कर लेता है, उसके बाद फिर अपनी माँ को फालतू का टाइम पास के लिए ज्ञान देने लगता है कि माँ टाइम पे खाना खाना चाहिए, ये से हेल्थ अच्छा रहता। उसकी माँ कहती है तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है तो ये फालतू की नौटंकी करना बंद कर दो। ऐसे तो कभी तुम्हें मेरी फिक्र इतनी हुई नहीं, यहाँ फालतू का ड्रामा मत करो, चलो फ़ोन रखो। आई एम सॉरी माँ, ये कहता है। फिर वो कहती है कि सॉरी वोरी बोलने का कोई ज़रूरत नहीं, मुझे पता है कि जब तुझे ज़रूरत होती है तब तुझे माँ याद आती है, वरना वैसे तो तुझे माँ जल्दी याद ही नहीं आती है। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं क्या, मेरी बहू ही सिर्फ मुझे याद करती है, तेरे चक्कर में उसने मुझे याद करना छोड़ दिया। लेकिन अब जब मैंने उसे कह दिया है कि वो मुझे कॉल करे, मुझे याद करे, तो वो अब मुझे रोज़ फ़ोन करती है। एक तू है जो बिना वजह के कॉल ही नहीं करता। उसकी माँ कहती है एक ये सारी बातें तो विनय कहता है माँ आप ऐसी बातें मत कीजिए, मेरे पास टाइम नहीं होता है। अच्छा, तू मेरी बहू से ज़्यादा बिज़ी है, बता सकता है? वो सुबह फ़ोटोग्राफ़ी करती है, रात में फ़ोटोग्राफ़ी करती है, वो सुबह में भी काम करती है, दोपहर में भी काम करती है, कभी कभार उसके पास इतना बिज़ी वो रहती है। तू क्या करता है? सुबह 10 बजे तेरा बैंक खुलता है, 10 से 5 बजे तक तू ज़्यादा से ज़्यादा 6 बजे तक वहाँ रहता है, 7 बजे तू घर आ जाता है। तू 8 बजे से मुझे फ़ोन कर सकता है 10 बजे के अंदर, लेकिन नहीं, जब तक कि तुझे ज़रूरत ना हो तू माँ को फ़ोन नहीं करेगा। सुबह में भी तेरे पास टाइम रहता है आधा एक घंटा या तो 10 मिनट ही रहते हैं, एक मैसेज नहीं डाल सकता अपनी माँ को कि माँ आप कैसी हो, माँ सुबह हो गई, गुड मॉर्निंग, ऐसे कुछ मैसेजेस नहीं भेज सकता है? तुझसे अच्छी तो मेरी बहू है, कम से कम वो मुझे कॉल मैसेजेस करती तो है। विनय ये सारी चीज़ें सुन रहा होता है, अपनी माँ की सारी नौटंकी, और फिर भी वो रिएक्ट नहीं करता है। वो कहता है माँ प्लीज़ शांत हो जाइए, मैं यहीं हूँ, कहीं भाग नहीं रहा हूँ, और वैसे भी आप तो मेरी माँ हो ना। हाँ हाँ, मैं तो घर की मुर्गी दाल बराबर हूँ। ऐसा नहीं है माँ, ऐसा नहीं है तो कैसा है? तुम्हारे पापा भी ऐसे ही ड्रामा करते हैं, तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो। अच्छा है कि तुम दोनों की अभी शादी नहीं हुई है, क्योंकि अगर शादी हो जाएगी तो वो भी घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाएगी, और फिर मेरी बहू भी मेरी तरह बन जाएगी। अच्छा है कि एक तरफ से तो एक चीज़ अच्छी है कि उसके पास करने को काम है, क्योंकि तब वो तुझे भाव नहीं देगी। क्या बात कर रही हो माँ? यही कि देखो, जब किसी के पास खाली टाइम होता है ना मेरी तरह, तो वो परेशान होता है, लेकिन किसी के पास अगर टाइम ना हो ना तो वो परेशान नहीं होता, वो अपने काम में समय बिता देता है, जैसे मेरी बहू बिताती है। जब टाइम हुआ तो घर वालों को याद किया, लेकिन हाँ, कम से कम उसमें और तुझ में इतना अंतर तो है कि वो तेरी तरह नहीं है कि 100 दिन में एक दिन घर वालों को याद किया, वो भी काम से। वो बेवजह भी याद करती है और अक्सर याद करती है, एक दिन छोड़कर 2 दिन छोड़कर वो एक बातें कर लेती है। उसे पता होता है कि उसके घर वाले उसके फ़िक्र में होते हैं, वो तेरी तरह नहीं है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। अरे मैं माँ, मैं क्या बात करूँगा आपसे? कुछ मत कह, बस फ़ोन कर दे, बस इतना ही काफ़ी होता है। हमें कौन सा तेरे लड्डू पेड़े तू मुझे खिला देगा उतनी दूर से? नहीं ना, मैं अगर बोलूँगी भी कि जाके मिठाई लेकर आ, तो तू थोड़ी ना ला के देने वाला है। घर पे रहता तो कौन सा ला के देता है? माँ ऐसा नहीं है, घर पे रहता हूँ तो करता तो हूँ। क्या करता है बता ज़रा? शाम के टाइम पे अपने दोस्तों के साथ चला जाता है घूमने के लिए, और उस टाइम पे जब जाता है
तब आते हुए थोड़ा बहुत मिठाई वगैरह लाया तो लाया, नहीं लाया तो नहीं लाया। अपना खा पी करके पैसे उड़ा करके चला आता है घर को, और फिर घर में आकर पसर जाता है। कभी अपनी माँ के घर में मदद की है कभी क्या? माँ, मैं तो यहाँ सारा दिन काम करता ही रहता हूँ, घर पे भी आके काम करूँ? वही तो बात है ना बेटा, हम सब चाहते हैं कि कभी हमें भी ऐसा घर मिले जहाँ हमें भी थोड़ा आराम मिले। तो 4 दिन के लिए घर आता है और सोचता है कि मैं काम ना करूं, और मैं 365 दिन काम करती हूँ। क्या मैं नहीं सोच सकती कि कभी मुझे भी छुट्टी मिले? संडे तो सबका होता है, हमारा क्यों नहीं होता? माँ, माँ अब इमोशनल बातें कर रही हो। अच्छा, तू करे प्रैक्टिकल बातें तो ठीक, मैं बात करूँ प्रैक्टिकल तो मैं इमोशनल। गजब है तुम्हारा प्रॉब्लम यार। माँ, अभी यार जैसी बात क्या हो गई जिस पर माँ थोड़ी ज़्यादा अपसेट होते हुए कहती है, सही कहा, तू तो मेरा दोस्त नहीं है, तुम तो मेरा नालायक बेटा है। तू मेरा दोस्त कैसे बन सकता है? तू अपने बाप का ही दोस्त बन पाएगा तो बन पाएगा, पर तेरे बाप से तो तेरी फटती है। माँ, कैसी बातें कर रही हो आप? क्यों? मैं सोच रही हूँ तेरे बाप को छोड़कर जाऊँ बाहर। क्या मतलब? मैं सोच रही हूँ तेरे बाप को कुछ दिन के लिए घर पे छोड़कर बाहर जाऊँ अपने दोस्तों के साथ, और मेरा फ़ोन बंद रहेगा। तुझे से मिलकर मुझे कुछ समझ तो आया नहीं, लेकिन अपनी बहू से मिलकर मुझे बहुत कुछ समझ आया। क्या मतलब माँ? यही कि मेरी बहू ने मुझसे कहा कि माँ, ज़िंदगी में हमेशा हमेशा दूसरों के बारे में ही नहीं सोचते रहना चाहिए, कभी खुद के बारे में भी सोच लेना चाहिए। कभी दूसरों की पसंद का खाना नहीं खाना चाहिए, कभी कभार खुद के पसंद के खाने भी खा लेने चाहिए। और बनाने की बात तो हमेशा हम ही से की जाती है, तो अगर हम दूसरों के पसंद के खाने बनाते रहते हैं तो कभी हमें खुद के पसंद के खाने भी बना लेने चाहिए। बनाना तो आखिर हमें ही है, तो क्यों ना हम खुद के लिए भी कुछ बनाएं, कुछ ऐसा जो हमें खुद से बेहतर बनाए। उसने मुझे ऐसी बातें कही जो इतने सालों में ना तेरे बाप ने कही ना तूने कही। तो दुनिया घूमता रहा, दुनिया भर की औरतों को देखता रहा, लेकिन तूने अपनी माँ को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि तुझे भी ऐसी ही माँ चाहिए जो तेरे आसपास घूमती रहे। क्योंकि बचपन से मैं यही तो करते आई हूँ तेरे आसपास घूमने के अलावा। माँ, क्या माँ माँ लगा रखा है? नहीं हूँ मैं तेरी माँ। तुझे पैदा कर दिया, बड़ा कर दिया, तुझे नौकरी मिल गई, अब तू जा, भाड़ में जा तू। अब मैं चली। क्या बात है माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ये बात कहते हैं तो वो कहती है, मैं जीना चाहती हूँ खुद के लिए। हाँ, तो आप जियो ना खुद के लिए, हम सब तो हैं आपके साथ। क्या सच में तुम सब हो? तो उतने दूर जाकर परदेश में बस गया है, और तेरे पिता जो 365 दिन मेरे पास रहते हैं, लेकिन कभी मुझसे एक कप चाय भी मेरे लिए बना कर नहीं दी जल्दी। अगर उनको बोल दूँ ना कि थोड़ा चाय बना दीजिए या चाय बना ही लीजिए अपने लिए, तब उनका मुंह बन जाता है। कहते हैं ठीक ठीक है, आराम करो तुम, मैं बना लूँगा अपना चाय। ऐसा लगता है जैसे मैंने नहीं किया तो मैंने गुनाह कर दिया, अगर मैंने वो चीज़ नहीं की तो मैंने गुनाह कर दिया। क्या सच में मैं इतनी बुरी हूँ कि मैंने एक चाय ना बनाई तो मैंने गलती कर दी? माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आप आपको बुरा लग रहा है? आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं ना?
वो ये सब जब कह रहा होता है तब उसकी माँ से रहा नहीं जाता और वो फ़ोन काट देती है। वो फ़ोन काट कर फूट फूट के रोने लगती है। तभी विनय विनीता को कॉल करता है। विनीता को कॉल करता है तो विनीता फ़ोन उठाती है और कहती है क्या हुआ, जिस पर विनय थोड़ा एकदम से एक्सट्रीमली पैनिक होते हुए कहता है तुमने माँ को क्या कह दिया है। जिस पर विनीता कहती है कि मैंने माँ को जीना सिखाया है। तुमने कैसे जीना सिखाया। उनकी आंखों में आंसू हैं, वो रो रही है, वो कह रही हैं कि उनके लिए कोई कुछ नहीं करता। तो सही तो कह रही हैं। क्या तुमने कभी अपनी माँ के लिए कुछ किया है? खुद से याद करके पूछो। जिस पर वो कहता है ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया, मैं उनकी हर ख्वाहिश पूरी करता हूँ। जब भी मैं जाता हूँ तो उन्हें लेकर बाज़ार जाता हूँ। कितने दिन के लिए? एक दिन शॉपिंग कराने के लिए। अच्छा, कभी तुमने उनके लिए होटल बुक किया है जहाँ पे वो जाकर घूमे, थोड़े होटल के मज़े ले? क्या उनका कभी मन नहीं करता कि कुछ लोग उनके इर्द गिर्द घूमें, उनकी खातिरदारी करें? हमेशा वही सबके इर्द गिर्द घूमती हैं और सबकी खातिरदारी करती हैं। क्या कभी उनकी खातिरदारी तुम लोगों ने की है? देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन तुम्हें ये मानना चाहिए कि वो तुम्हारी माँ है और उन्हें भी ये हक है कि उन्हें भी कोई प्यार करे, उनके भी आगे पीछे कोई घूमे, कोई उनके भी नखरे उठाए। वो भी एक इंसान है, वो भी चाहती हैं कि कोई उनके पैर दबाए, उनसे छोटी मोटी ही सही, झूठ ही सही, पर बचकानी बातें करे। लेकिन ना तुम करते हो, ना तुम्हारे पिता करते हैं। तुम्हारी माँ हमेशा मुझसे बातें करती हैं। पता है उनकी बातों में क्या दिखता है? सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारे पिता की बातें। उनकी बातें तो होती ही नहीं हैं उनमें। वो हमेशा तुम दोनों के बारे में बताती रहती हैं कि मेरे बेटे को ये पसंद है, मेरे बेटे को वो पसंद है, ये अच्छा है उसके लिए, वो अच्छा है, मैंने ये किया था उसके स्कूल के टाइम पे, मैंने वो किया था, उसके स्कूल में ये चल रहा था, वो चल रहा था। तुम्हारे बचपन से लेकर अब तक की सारी बातें वो मुझसे करती हैं, तुम्हारे पिता की बातें करती हैं। लेकिन अगर मैंने उनसे पूछ लिया कि वो खुद क्या करती थी शादी के बाद, पता है उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि शादी के बाद उनका समय खुद के साथ कभी बीता भी है या नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी खुद के लिए जिया ही नहीं। शादी के बाद हमेशा पति के इर्द गिर्द और पति के बाद बच्चे के, और अब बच्चे और पति दोनों के बीच पिसती रहती हैं, दोनों का ख्याल रखने में, दोनों के नखरे उठाने में। लेकिन ना पति ने उनके नखरे उठाने के बारे में सोचा, ना बेटे ने। बेटा तो नौकरी लेकर बाहर चला गया, सिर्फ इसलिए ना क्योंकि तुम्हारा परिवार बहुत बड़ा था और इतने बड़े परिवार में तुम्हें प्राइवेसी नहीं मिल रही थी, और तुम प्राइवेसी के लिए अपने परिवार से दूर चले गए। तुमने ऐसा जॉब ढूंढा जहाँ तुम्हें दुनिया भर घूमने को मिले। जानते हो, मैं दुनिया घूमती हूँ और मैंने दुनिया में बहुत ऐसे औरतें देखी हैं जो अकेले अपनी ज़िंदगी को बिता रही हैं, तन्हा, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई उनके से बात करने वाला नहीं है, कोई उन्हें गले लगा कर ये कहने वाला नहीं है कि मैं आपकी खातिरदारी करने के लिए आपके स्वागत में खड़ा हूँ। कोई नहीं। जितनी कोशिशें शादी से पहले एक आदमी अपनी होने वाली गर्लफ्रेंड और पत्नी को करता है, शादी के बाद वो उतने ही बदल क्यों जाते हैं?
जानते हो मैं तुमसे हमेशा दूर दूर क्यों रहती हूँ? इसी वजह से, क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान बदल जाता है जब कोई चीज़ उसके पास आ जाता है। जब कोई चीज़ उससे दूर रहती है ना, तो वो उसके पीछे भागता है, पर जब उसे हासिल कर लेता है तब उसकी कद्र नहीं करता। कुछ चीज़ें बनी हैं इस्तेमाल करने के लिए, और कुछ चीज़ें बनी हैं हिफाजत के लिए, और कुछ चीज़ें बस प्यार के लिए बनी हैं। हम इंसान प्यार करने के लिए बने हैं एक दूसरे से, लेकिन हम इंसान एक दूसरे का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, प्यार कम करते हैं। हम दिखावा ज़्यादा करते हैं और देखते एक दूसरे को बहुत कम है। कहना तो बहुत कुछ कहना चाहते हैं हम सब, लेकिन हम एक दूसरे पे ही भरोसा करने से चूक जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम एक दूसरे पे भरोसा कर ही नहीं सकते। क्या रिश्ता ऐसा होता है? तुम्हें पता है मेरे माँ बाप नहीं हैं, पर मैं जब छोटी थी और जितना मुझे याद है, मेरे माँ बाप ने रिश्तों पे भरोसा किया, एक दूसरे पे हर समय एक दूसरे का हाथ थामे एक दूसरे के साथ चले। उनके बीच का प्यार मैंने देखा है। क्या तुमने कभी अपने पिता का प्यार अपनी माँ की तरफ देखा है? या फिर वो बस ऐसा प्यार करते हैं जिसमें तुम्हारे जैसे इंसान का जन्म हो सके? बात समझ आई हो तो ठीक, ना आई तो तुम्हारी मर्ज़ी। पर मैं सोच रही हूँ, पर मैंने तुम्हारी माँ के लिए कुछ किया है। मैं पहले सोच रही थी, पर अब मैंने कर दिया है। मैंने तुम्हारी माँ के लिए तुम्हारे घर से थोड़ी दूर पे एक होटल बुक किया है, जहाँ उन्हें भी 5 स्टार लग्जरियस लाइफ जीने को मिलेगी। उन्हें भी खातिरदारी करने वाले लोग मिलेंगे, और मैंने खुद ये सब किया है। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो तुम मुझ पे चिल्ला सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। वो ये कहते हुए फ़ोन रख देती है। विनय खामोश होकर अपने कमरे में ही पड़ा रह जाता है। वो सोचता है कि सही कह रही है वो, उसने तो कुछ कभी गलत किया ही नहीं। और मेरी माँ बहुत भोली सीधी साधी, वो हमेशा हम दोनों के बीच ही रही। हमारे परिवार के सारे नखरे उठाए उसने। वो अपने पिता को फ़ोन करता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी माँ के लिए होटल बुक हुआ है, आपको पता है? जिस पर वो कहते हैं, हाँ मुझे पता चला, तुम्हारी होने वाली बीवी ने बुक किया है, और मुझे ये भी पता चला कि तुम्हारी माँ के लिए अकेले बुकिंग है। तुम्हारी माँ अकेले वहाँ जाके क्या करेगी? हाँ, मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो सुन नहीं रही है। जिस पर विनय कहता है, वो अकेले जाकर खुद के साथ वक्त गुजारेगी। यहाँ पे वक्त नहीं गुजारती क्या? सारा दिन तो घर पे ही रहती है, सारा दिन घर के काम भी तो करती है वो। अब तू भी अपनी होने वाली बीवी की तरह बातें करेगा? मुझे बताइए पिताजी, क्या आपको बुरा लग रहा है कि माँ आपसे दूर जा रही है? या फिर आपको इस बात का बुरा लग रहा है कि माँ नहीं रहेगी तो आपके सारे घर के काम कौन करेगा? ऐसा नहीं है, और घर तो उसका भी है, उसका घर है। क्या सच में माँ का घर है? आपको लगता है कि ये माँ का घर है? अगर ये माँ का घर है तो माँ के घर में माँ को इतना काम क्यों करना पड़ता है? क्यों नहीं एक नौकरानी रखते हैं? मैं भी तो उस घर में रहता था, मैंने देखा है कि माँ कैसे दिन रात सारे काम करती थी। आपके, बुआ के, अंकल के। अभी तो सबकी शादियाँ हो गई है, सब अलग अलग भी रह रहे हैं, रसोइये अलग हो चुके हैं, लेकिन घर तो वही है, आंगन तो वही है। मिलजुल के घर के आज भी काम चाची और माँ करती है। क्या कभी उन्हें ये कहा गया कि उनके लिए भी
एक ज़िंदगी हो जहाँ वो भी आराम से कुछ वक्त खुद के साथ बिता सकती हैं। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को